अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। हमारा जो क्रिएटर है, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा और ऑब्वियसली हम सब ने इस दुनिया से वापस चले भी जाना है। तो उसका हमसे आस्क क्या है? क्या चीज़ जो है अल्लाह ने हमसे सिर्फ कही है इस पूरे ट्रिप के थ्रू? एक चीज़ है कि जिस तरह तुम्हें माँ के पेट में पैदा किया, उसी तरह तुम वापस आ गए। बस। और ये चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल है। बीइंग अ बिलीवर, आखिरत पे हम सबका ईमान है। और इस बात पे आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि आखिरत में अल्लाह ने आपसे ये नहीं पूछना कि आप लोगों ने कितनी डिग्रियां हासिल की, कितने पैसे बैंकों में रखे, ठीक है? वो आपसे ये चीजें नहीं पूछेंगे। ये काला रंग था तो गोरा क्यों कर लिया, गोरा था तो काला, मैं इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं होते। किस क्लास में ज्यादा आगे आए थे, किस में पीछे रह गए थे, किससे कंपटीशन में आगे चले गए थे, किस रेस में पीछे रह गए थे, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ वही चीज जिस तरह आए थे। वो एक बड़ी खूबसूरत एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो मदर वॉर्म है ना, जहाँ पर हम आते हैं, तो उसकी वीडियो थी। छोटा सा बच्चा, मतलब कुदरत है, उसको वहाँ पे खुराक मिलती है, वो वहाँ पे खेलता है। इवन ही वॉज जंपिंग, ही वॉज किकिंग, ठीक है? और कोई भी इंसान जब पैदा होता है, ना वो मर्डरर होता है, ना वो लायर होता है, ना वो रैपिस्ट होता है, मतलब ना उसको मतलब कुछ भी नहीं होता, ना वो रेसिस्ट होता है। ये सारी बकवासियात, ये सारी खुराफात हम पिक करते आए हैं इस पीरियड के अंदर। और ऑल ही वांट अस कि जिस तरह तुम गए थे उस तरह वापस आ जाओ, अपने घर वापस उसी तरह। और ये काम हमसे नहीं हो पाता। इतना बिगाड़ हमने अपनी सोसाइटीज के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर कर लिया। शुरुआत ही गलत है, गोल्स ही गलत है, और वो ड्रैग करता करता हमें जो है वो क्या से क्या बना देता है। वो इतना प्योर, इतना इनोसेंस। हम कई दफा देखते हैं लोगों को, भेड़िए किस्म के लोग रेप करते हैं, कत्ल करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारी पूरी सोसाइटी भरी पड़ी है। नफरतें और सब क्या, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाए होंगे। और इसी दौड़ के अंदर हमने सब कुछ अपना, हमने लाइफ के टोटल गोल्स ही खत्म कर दिए। मुझे समझ नहीं आती कि इवेंचुअली इसके बाद भी हम अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं या बिलीवर बोलते हैं, और ये जानते हुए भी कि इवेंचुअली आखिरत में जब सामना होना है, इसमें से किसी चीज के बारे में आपका जो है ना वो इसके ऊपर आपको सजा तो हो सकती है, आपको इसके ऊपर प्रेज नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीजें इस सोसाइटी के अंदर बिगाड़ है, तो और ट्रस्ट में, क्योंकि ये वो सारी चीजें थी जो इस पूरे नेचर के अगेंस्ट थी, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी कि इंसान यहाँ पर आए, एक्सप्लोरेशन करे, एक्सप्लोर करे, देखे। और इसकी वुसअत, इस कायनात की, हम इस पे गौर करते हैं तो दंग रह जाता है इंसान। बजाय इसके हम पता नहीं किस बकवासियात में पड़े, और उसी का किया धरा है कि हम सब लोग मेंटली जो है अपने जो है ना स्टेबिलिटी गुआ बैठे हैं। क्योंकि पीस रहा ही नहीं, सुकून रहा ही नहीं जिंदगियों में, बस दौड़ लगी हुई है। तो सलूशन क्या है? आज एक की आपसे शेयर करता हूँ, और वो की मेरी अपनी ऑब्वियसली नहीं है, वो भी नेचर की है। और जो
सूफिया औलिया गुजरे हैं, उन्होंने इसी बात के ऊपर, और वो आज जाके समझ आती है क्यों इस बात के ऊपर इतना फोकस करते हैं। जो की है ना वो है लव। आप लोगों में से कोई भी इंसान जिसने रियली कभी इस एक्सपीरियंस को महसूस किया होगा, प्यार होता क्या है, लव होता क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ये रोमानवी लव शव, आल्दो वो इससे अलग चीज नहीं है, वो उसके अंदर भी बड़े बड़े आपके अंदर प्योर फीलिंग्स आती हैं, बट ये कि ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है व्हाइल यू आर इन दैट स्टेट, उस स्टेट के अंदर जिसमें आप किसी से इश्क में मुब्तला होते हैं, किसी से सच में प्यार में मुब्तला होते हैं, जिंदगी की हर ऑर्डिनरी चीज आपको खूबसूरत लगने लग जाती है। आपके अंदर पेन, आपके अंदर खौफ, इस तरह की चीजें गायब होना शुरू हो जाती हैं। और ट्रस्ट में वो बड़ा जादुई सा सारा, वो जितने भी लोगों ने उसको कभी एक्सपीरियंस किया होगा वो विल नो, और वो किसी के साथ भी आपका हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ रोमानवी ही हो। आपको छोटे छोटे ग्लिम्स लाइफ में जरूर मिले होंगे इस एक्सपीरियंस के, और वो पर्टिकुलर टाइम जिसके अंदर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर आप फील करेंगे कि आपकी जिंदगी एकदम से बड़ी खूबसूरत हो जाती है। दर्द, तकलीफ, इस तरह की कोई चीज रहती नहीं। सो मेरा ख्याल है कि अपनी वो जो मैंने शुरू में सारी बात की, अपनी इनोसेंस कायम रखने के लिए और अपने आप को क्लीन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना कि दोबारा उसी तरह कहीं हम वापस जाए, एक ही चीज है, एक ही हमारा सल्वेशन है, और वो प्यार। और इसलिए ही ये जो सूफिया थे, औलिया थे, सबसे ज्यादा तो प्यार करने वाली चीज फिर क्रिएटर ही रह गया ना। इसी को इश्क हकीकी बोलते हैं। वो इस हद तक उस इश्क में मुब्तला होते हैं। जस्ट इमेजिन कि हम जैसे जो सादा लोग हैं, वो जिंदगी में एक आधी जगह कभी किसी से प्यार हो गया होगा, कोई होगी इस तरह का कुछ चंद लम्हे शायद हमें मिल गए होंगे, जिसमें हमने क्या कहते हैं चंद दिन होंगे, कुछ अरसा हो सकता है, जिसमें हम वो उस प्योरिटी के साथ जो है किसी के लिए वो जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें हमें सब, हम बाहर जाते हो हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती थी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट देम, जस्ट इमेजिन कि जो लोग हर वक्त इस इश्क में मुब्तला रहते थे, इस स्टेट के अंदर रहते थे, कितनी प्योरिटी होगी, कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी। इसलिए शायद उनको कभी ये मादी चीजों की कभी जरूरत ही नहीं थी पड़ती, पैसा, इज्जत, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी। वो ऑलरेडी उस स्टेट के अंदर थे जिसमें उनकी जिंदगी में उनको जो चाहिए था सब कुछ था। वो क्या था? हैप्पीनेस, पीस। तो हमें भी अपनी जिंदगियों के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सारे इश्क में मुब्तला हो के जो है ना रोमियो जूलियट बन के फिरते रहे यहाँ पे। लव जो है ना वो बड़ा जरूरी है आपका टुवर्ड्स एवरीथिंग। मतलब जब जिस वक्त आपको अपने क्रिएटर के साथ जो है ना वो इश्क होना शुरू हो जाता है, आपको हर चीज से इश्क हो जाता है, क्योंकि फिर हर चीज उसी की है, उसी की बनाई है। तुम जो महबूब है फिर उसकी हर चीज से भी प्यार हो जाता है। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था, जो सूफिया गुजरे हैं, जो औलिया गुजरे हैं। तो जब आप खुदा के साथ अपना एक ताल्लुक जोड़ लेते हो, उसके साथ एक प्यार का ताल्लुक जोड़ लेते हो, तो आपके लिए सब कुछ प्यारा होना शुरू हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पे हमने बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया हुआ है, अपनी क्लींसिंग एक ही तरीके से हो सकती है, और वो है थ्रू लव। सो
प्यार ही बांटना चाहिए हमें, आपस में भी, हर जगह। और देखिएगा कि इस ही जो है ना, क्या कहते हैं, मंत्र समझ लें इसको, इसी के अंदर हमारी जो है ना वो पूंजी है, हमारे मेंटल पीस की, हमारी हैप्पीनेस की। कोशिश करें नफरत, कंपटीशंस, बकवासियात, इनसे हम दूर रहें। और अगर कोई एक चीज़ हम अगर कर सकते हैं वो ये है कि कोशिश करें भाई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है ना, इट्स हैबिचुअल, आप इसको किसी भी तरफ लगाओगे उस तरफ चला जाता है। इसको ट्रेन करना शुरू करें कि हर मौके पे, हर जगह पे, हर इंसान के साथ प्यार करना शुरू करो, प्यार से पेश आओ, इज्जत से पेश आओ। और हर जगह आप देखोगे आपकी जिंदगी खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। सो अगेन, आप रूमी को पढ़ लें या किसी को भी पढ़ लें, एक ही साल्वेशन है और वो लव है। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये कॉरपोरेट्स ने पकड़ के जो है ना इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो पिछले दिनों एक वीडियो थी, एक सीजन था, उसकी एक बड़ी छोटी सी लाइन थी, उसमें ख़त्म हो जाता हूँ। उसमें वो बोलता है कि मॉडर्न डे लव जो है वो जो है ना वो भी कैपिटलिस्ट का बनाया हुआ है। फूल शूल ले आओ अपने महबूब को, जाके गाने शाने सुनो, हर चीज़ में पैसे कमाओ बैठ के। तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लव हर जगह पे होता है और बड़ी एक अनएक्सप्लेनेबल हो, ये जिस तरह इंटरस्टेलर के अंदर एक बड़ी छोटी सी एक गुफ्तगू है, जब वो चले जाते हैं किसी और जगह पे और पीछे दुनिया उनको पता है कि बहुत साल आगे चले जाएंगे, तो तब वो एक क्वेश्चन करती है कि ये अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है और ये है भी। आई डोंट नो इसकी कौन सी डायमेंशन से निकली हुई चीज़ है लव, कि जो लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, पता भी नहीं है, जो नीचे ज़मीन पे, उन सबसे हमें प्यार है। तो ये किस किस्म की फीलिंग है, बड़ी खूबसूरत। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो इंटरस्टेलर लाजमी देखनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत। खैर आज के इतने पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।